शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक और सुंदर सी कथा के साथ शिव शक्ति भक्ति गंगा के सफर को प्रारंभ करते हैं। एक शहर में बहुत बड़ा सेठ रहता था। बहुत सी फैक्ट्रियों के मालिक थे। एक रोज शाम को उनको बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, कई डॉक्टरों को बुलाने के बाद चेकअप किया गया, दवाई दी गई, लेकिन बेचैनी में कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद उनको नींद की दवाई दी गई। पूरी रात वो बेचैनी से परेशान हुए। नींद की गोली खाने के बाद भी उनको नींद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि बाहर मौसम इतना अच्छा है, क्यों ना बाहर जाकर थोड़ा सा घूमूं, शायद कुछ आराम आ जाए। वो बाहर सैर करने गए। बाहर का सुहाना मौसम देखकर उनका मन बहुत ही आनंदित हुआ। तो थोड़ी देर में सैर करके आता हूँ, मन में ये इच्छा जाहिर हुई। तो जैसे ही थोड़ी दूर चलते 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 काफी दूर तक चले गए तो एक चबूतरे के पास जाकर बैठ गए। कुछ पल बाद उनको आवाज आई एक स्त्री के रोने की। उन्होंने सोचा कि इतनी रात को कौन स्त्री है जो इतना रो रही है। उस आवाज का पीछा करते करते जब एक झुग्गी के पास पहुंचे तो उस झुग्गी में उन्होंने झांक कर देखा तो एक स्त्री एक अपनी छोटी सी बच्ची उसके पास बैठकर रो रही थी कि हे भगवान, मेरी मदद के लिए कोई नहीं है। इस दुनिया में मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। मेरी बच्ची को कौन बचाएगा? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बच्ची का इलाज कर सकूं। उसके मन में आया, सेठ के मन में, कि मैं पूछूं तो सही कि क्या परेशानी है तेरी बच्ची को। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। फिर ये सोचा अगर मैं जाऊं तो लोग कहीं गलत ना समझे। वो वहां से वापस हो चला, लेकिन मन में उसके उथल पुथल हो रही थी कि अगर मैं ऐसे चला गया तो कहीं ये बेचारी बच्ची की जो माँ है वो हालत बिगड़ने की वजह से बच्ची कहीं इससे दूर ना हो जाए। फिर उनके मन में आया कि मैं एक बार जाके पूछता हूँ। उन्होंने उस झोपड़ी में जाकर पूछा कि बहन, तेरी बच्ची को क्या हुआ है? वो कहती है कि मेरी बच्ची को दिल की बीमारी है और डॉक्टर बहुत सा खर्चा बता रहे हैं। तो कह रही कि तुम इतनी रात रोने से क्या होगा? रोने से क्या पैसे आ जाएंगे? तो किसी की मदद मांग ले। कह रही कोई मेरी मदद नहीं करता है। तो उसने बताया कि कल शाम को एक संत महात्मा यहाँ से गुजर रहे थे। मैंने अपनी परेशानी उनको बताई तो उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे तुम जमीन पर बिछौना बिछाकर उस परमात्मा से मांगना, वो परमात्मा सबकी सुनता है। तो ये बात सुनकर सेठ के मन में आया कि शायद ईश्वर ने मुझे ही भेजा है इसके पास। तो उसने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस जब उसको बच्ची को ले जा रही थी, डॉक्टर साथ में थे, तो डॉक्टर ने खर्चा बताया तकरीबन 1.5 लाख रुपया। तो सेठ कहता है ये पैसे मैं दूंगा, आप बच्ची का अच्छे से अच्छा इलाज कीजिए। और बाद में उस औरत को अपने यहाँ नौकरी पर रखा और अपने सर्वेंट क्वार्टर में उसको रहने की जगह भी दी और उस बच्ची का सारा पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया। वो सेठ सोचने लगा कि जब मैंने एम्बुलेंस को फोन किया उस समय मेरी बेचैनी दूर हो गई। तो क्या यही ईश्वर है? अगर यही ईश्वर है तो संसार में, समाज में लोग धर्म के लिए क्यों लड़ते हैं? क्यों कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्यों आपस में इस प्रकार लड़ते हैं? अगर हम किसी की मदद करते हैं,
किसी गरीब की, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो वही सच्चा इंसान है। अगर इंसान के बस में हो तो हर काम कर सकता है, लेकिन वो पंच तत्वों में विलीन, वो पांच अपने विकारों से इतना घिरा रहता है, केवल और केवल अपने लिए ही सोचता है, कभी दूसरे के लिए नहीं। अपने लिए तो जानवर भी जीता है, दूसरे के लिए अगर जो जिया वो सच्चा इंसान है। अगर इंसान दूसरों के लिए जिए तो वही सच्चा इंसान है और वही परमात्मा का सच्चा बच्चा है। नर सेवा नारायण सेवा, ये अपने जीवन में जो उतार लेता है तो उसका जीवन आनंद ही आनंद होता है। अपनी कथा को यहीं समाप्त करते हुए आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय।